नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि इसमें जितना भी सवाल होंगे उसको हम लोग करते हैं। और इसी टाइप से आप लोगों को केमिस्ट्री का 5 का 5 चैप्टर वाइज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, बोलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितना होता है? 18। आधुनिक में समूह बोलिए, वर्ग बोलिए, या तो आप इसको ग्रुप बोलिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बोलेंगे तो समूह का संख्या 18। ओके। अगर बोलेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह का संख्या तो बोलिएगा 8, और आवर्त का संख्या 6। किसके लिए? तो मेंडलीव के लिए। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह का संख्या 18 और कक्षा का संख्या 7 होता है। ठीक है, यानी कि 18 समूह एवं 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और 8 समूह एवं 6 आवर्त होते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी में। चलिए, अगला प्रश्न है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं सल्फर का जो बाहरी कक्षा में, उसका होता है 6। यानी कि सल्फर का परमाणु संख्या 16। जब इसको तोड़ते हैं तो 2, देखिए 2, 8 और 6। तो बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, इसीलिए बाहरी सेल में हो गया 6। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र, यानी कि देखिए हो गया, ये जो खारा वाला उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग। यानी ऐसे जो खारा होता है, ऐसे 18 को क्या होता है? खारा होता है। उदग्र स्तंभ को बोलते हैं वर्ग, क्षैतिज स्तंभ को बोलते हैं आवर्त। चलिए, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? आप लोग जानते होंगे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग तो क्षारीय धातु होते हैं। क्या होता है? क्षारीय धातु। चलिए, अगर दूसरा बोलता तो उसमें होता क्षारीय मृदा धातु, लेकिन प्रथम बोला है क्षारीय धातु। आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह माने क्या? जिसका कक्षा पूर्ण हो। जिसका कक्षा क्या हो? पूर्ण हो। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, इसका छोड़िए। तो यहाँ देखिए हीलियम ही होगा, क्योंकि शून्य माने इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस। इससे मेरा आवर्त सारणी के है शून्य समूह का तत्व है। ओके। अगला देखिए, अगला बोलता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए, अगला देखिए, अगला साथ में क्या बोलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है वह परमाणु संख्या पे D। ठीक है। मेंडलीव में होता है परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव का होगा परमाणु द्रव्यमान, और आधुनिक आवर्त सारणी के लिए परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ओके। अगला प्रश्न देखिए हम लोग को, अमोनिया में नाइट्रोजन और एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या बताइए। तो सबसे पहले दोस्त, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है। देखिए, तो यहाँ अमोनिया का एगो है, यहाँ हाइड्रोजन का 3 गो है, इसीलिए 1:3 होना चाहिए। ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि उसका सूत्र आना चाहिए दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला बोलता है कि लोहे का परमाणु संख्या, लोहा माने आयरन। ठीक है, आयरन माने Fe। तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसमें आद करना है B, यानी कि 26। लोहे का परमाणु संख्या 26। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का संख्या बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों का संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हो गया। वर्ग बोले, समूह बोले या ग्रुप बोले। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्त, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या। ओजोन मने हो गया O3, तो परमाणु संख्या कितने होगा? 3 होगा। जब ओजोन का सूत्र होगा 3, तो परमाणु संख्या भी कितने हो जाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 3, ऑप्शन सी। देखिए, ऑप्शन सी, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है। चलिए, तो क्या बोलता है अगला प्रश्न है दोस्त, बोलता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त माने क्षैतिज, जो है क्षैतिज, ई वाला जो है क्षैतिज को ही बोलते हैं आवर्त। तो आवर्त का संख्या 7 होता है आवर्त सारणी में, अब मेंडलीव में 6 होता है। ठीक है। यहाँ क्या है? तो आवर्त सारणी, तो आधुनिक की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक की ही बोलते हैं आवर्त सारणी।
जिसका सी होगा 7। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त आगे सामने में बोलता है कि हीलियम कौन सा तत्व है? अक्रिय गैस तत्व है, क्योंकि समूह यह 18 के तत्व है, इसी को बोलते हैं शून्य वर्ग के तत्व। कक्षा पूर्ण हो गया हीलियम, अक्रिय गैस, नोबल गैस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7, स्वाक का तो 7। ए त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिकोण दिए हैं तो त्रिक नियम का प्रतिपादन डोवे रायनर किए थे। कौन किए थे? डोवे रायनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 का। अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किए हैं? न्यूलैंड्स किए हैं। अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किए हैं? न्यूलैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नहीं दिख रहा लेकिन पढ़ लेते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार गुणधर्म होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो होता है ना, परमाणु द्रव्यमान पे होता है। किस पे होता है? परमाणु द्रव्यमान पे होता है। आधुनिक के लिए होता है परमाणु संख्या पे। चलिए तो बी हो गया। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होगा। आवर्त सारणी में जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है उसको बोलते हैं दोस्त एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी है ना, ये आवर्त सारणी 1 है, 2 है, 3 है। सदस्य माने समूह, सो माने ग्रुप, तो 1 से लेके 18 तक है। तो यह ना अंतिमा हुआ जी। अंतिमा सदस्य कौन हो गया आपका? अंतिमा बोलेगा तो यह आपका हो जाएगा अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस। अगर बोलती है आवर्त सारणी के प्रथम समूह का सदस्य होता है तो ये क्षारीय धातु होता है। दूसरा बोलते क्षारीय मृदा धातु होता है। इसका ऑप्शन आपका ठीक ठाक होगा सी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में अगला प्रश्न आ गया है। ऐ कहाँ जाइए? ऐ भाई ऐ रे। आवर्त सारणी के किसी वो बोल दिए हैं, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्साइड की अम्लता क्या होती है? तो दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ती है। देखिए है ना, ये दायां है, इनमें आएगा बायां तो बढ़ेगा। ठीक, अम्लता माने क्या? देखिए इधर मान अधिक, इधर कम हो रहा है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। जितना कम होगा उतना अम्लता बढ़ेगा, जितना कम उतना अम्लता क्या होगा? बढ़ेगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व रखा? यानी कि बोल रहा है कि मेंडलीव जो तत्व के लिए स्थान छोड़े थे ना, तो आवर्त सारणी में कौन से तत्व रखे हैं? तो गैलियम रखे। मेंडलीव में छोड़े थे, क्या रखे थे? गैलियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? देखिए हेलोजन सभ्य ही फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या बोलते हैं? क्लोरीन। ये सभ्य हेलोजन ही ग्रुप का है, लेकिन अधिक तो अधिक भाई आपको हो जाएगा फ्लोरीन। कौन जाएगा? फ्लोरीन। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा? द्वितीय आवर्त में जो है ना आपको हो जाएगा एल, क्योंकि के एल एम एन ओ पी क्यू, के के बाद एल हो गया तो यह एल हो गया। ठीक है, एल। तो द्वितीय आवर्त में कौन हो जाएगा? एल सेल। ठीक है। अगला देखिए, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहते हैं। तो ये भाई हम इससे पहले बोलिए क्षारीय धातु या तो क्षार धातु, सी क्षारीय धातु या तो क्षार धातु। अगला ऑप्शन देखिए दोस्त, अगला प्रश्न देख रहे हैं। लगभग इसमें जो है ना 63 है, इतना कर लीजिए, इसमें से मोटा मोटा आप लोग का जिंदाबाद है। ठीक है। चलिए किसी तत्व के में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं तो क्या होगा? 2 सेल। देखिए आर्गन 18 है, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 8 8 हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं लिखता, 8 हो गया। ठीक है। क्लोरीन का 17 हो गया, सोडियम का 3 गो यानी 2 8 1, इसमें भी 3 गो हो जाएगा, लेकिन 2 गो यानी कि नियॉन होता है 10, जो 2 और 8 2 याद में है कि नहीं? भरा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नियॉन। ठीक है, ए नियॉन, ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम करना दोस्त। चलिए आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। आवर्त सारणी जो है प्रथम आवर्त में तत्व कितना है? तो बोलता है 2 ही तत्व है। ठीक है। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो संकेत द्वारा अगर व्यक्त करेंगे ना तो कौन सा धातु है दोस्त, वही बताना है। तो 27 का आपका ऑप्शन होगा बी, 24/12 बी। बी ऑप्शन भी है 24/12 बी।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त, क्लोरीन के परमाणु संख्या का 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या। क्लोरीन को होता है Cl संकेत, परमाणु संख्या 17, उसका दूरी है तो 2, 8 और 7। ठीक है, तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 7, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, आगे क्या बोलता है? बोलता है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? दीर्घतम यानी कि वृत्तम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? क्या है जी? प्रस्तुतिकरण है। ठीक, यानी कि उसको दीर्घतम कौन? तो आधुनिक आवर्त सारणी जैसे बोलेगा ना मोजले, कौन सा? तो हेनरी मोजले। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। बोलता है इसमें कौन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है निकालना बहुत ही आसान होता है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एम, यानी एम वाला में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, एम प्लस एम माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं ना कि परमाणु द्रव्यमान। तत्वों का जो है ना मूल गुणधर्म होता है परमाणु संख्या है, ना कि द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या के आधार पे जो कौन थे? आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी का उत्पादन कौन किए थे? हेनरी मोजले। ठीक है, तो ऑप्शन बी हेनरी मोजले। अगर यही बोलते ना कि परमाणु द्रव्यमान पे तो आपका आता मेंडली। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होते हैं आधुनिक के लिए बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पे। ऑप्शन बी, संख्या को बोल देंगे क्रम। ठीक है, बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते परमाणु क्रम के आधार पे। बोलता आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होगा दोस्त? तो इसमें जो है ना घटेगा। अगर देखिए बायां से दायां गया घटेगा, दायां से बायां गया तो बढ़ेगा, तो बायां से दायां गया तो घट गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उल्फ गांग नहीं दिखता साफ उल्फ गांग डोबे राइनर किस देश से संबंधित थे? तो डोबे राइनर पता है कि कहाँ से थे? जर्मनी से थे। जर्मनी वैज्ञानिक थे, रसायनक वैज्ञानिक थे। ओजोन का आणविक सूत्र O3, ओजोन का क्या हो गया? O3। ठीक है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो सा रे गा मा पा दी नि सा। ठीक है, 7 ले लीजिए, 7 होगा, है ना। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 7। ओजोन परत का पता नहीं, हम भी हो गया। चलिए आगे निकलते हैं दोस्त, निम्नलिखित में कौन से तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन में घुल जाता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन में घुल जाता है, जिसको डाले और घुल जाता है आसानी से इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है? जो धातु रहेगा वही ना त्याग करेगा जी, और इसमें लगता है सब धातु ही है। ठीक है, देखिए तो इसमें मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्लोरीन। यानी सबसे अनेक इलेक्ट्रॉन को त्याग। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता? त्याग नहीं करेगा जो अधातु होगा। धातु तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक बनाएगा, अधातु ऋणात्मक बनाएगा ग्रहण करके। तो Na सोडियम है, Mg मैग्नीशियम है और Fe लोहा है। तो लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम से धातु है, तो कौन नहीं त्याग करता है? तो फ्लोरीन यानी कि धातु है, ये ग्रहण करता है सब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु साइज होता है ना, उससे पता चलता है परमाणु की त्रिज्या। क्या चलता है? पता चलता है परमाणु त्रिज्या। बोलता है 1 MP यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 MP पिकोमीटर जो है ना कितने मीटर के बराबर होते हैं? तभी आप लोग बताते हैं यह जो है ना 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त, तो बोलता है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी? तो किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा पी, क्योंकि इससे देखिए एक देखिए सिलिकॉन को होता है 14 परमाणु संख्या, एल्युमिनियम को होता है 13 और फास्फोरस को होता है 15 और सोडियम को होता है 11।
जब इसको तोड़ेंगे तो 2 8 बाहर में 4, इसको तोड़ेंगे 2 8 बाहर में 3, इसको तोड़ेंगे 2 8 बाहर में 5, इसको तोड़ेंगे 2 8 बाहर में 1। तो सबसे अधिक किसका हो रहा है? सबसे अधिक हो रहा है पी यानी कि फास्फोरस का 15 यानी बाहर में कितना 5। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व यानी कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? निम्नलिखित आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पे होता है दोस्त। निम्नलिखित में कौन से अक्रिय गैस है? तो हीलियम है, क्योंकि समूह 18 तत्व होता है। इसी को उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। इसका ठीक था हीना, नीना और आर्गन, करीना, एक्सरे, रंगीन। ये समूह 18 तत्व था। ठीक है। पोटेशियम का बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पोटेशियम को बोलते हैं कि परमाणु संख्या 19। ठीक है। इसको तोड़िए 2 8 और 8 और 1, 8 2 10, 10 18 1 19। बाहरी में कितना हुआ दोस्त? 1। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है। पोटेशियम का बाह्यतम में 1 हो गया। अगला बोलता है सोने का परमाणु संख्या। सोने का परमाणु संख्या तो 79। सोने का परमाणु संख्या कितने है? 79 यानी कि 7 9। चलिए अगला प्रश्न आता है 47 में। देखिए ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 2 आबंध होते हैं। बोलता है वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? तो लेड है। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? लेड, क्योंकि समूह 3 से 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। सोडियम, आयरन ये सब इसमें नहीं है। ठीक है। रेडियम भी नहीं है, तो इसीलिए कौन है? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोलता निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस है? तो इसमें उत्कृष्ट गैस होगा आर्गन, क्योंकि उत्कृष्ट गैस माने होता है समूह 18 के तत्व। अभी हम लोग टीडी के बोले थे हीना, नीना और करीना, और माने आर्गन AR, तो समूह 18 सी ऑप्शन। मेंडलीव आवर्त सारणी में वर्गों का संख्या, तो मेंडलीव आवर्त सारणी में वर्ग का संख्या था आपका 8। कितना था? संख्या 8 था मेंडलीव आवर्त सारणी में, लेकिन यहाँ 9 दिया है। बताइए 8 है, क्योंकि 8 वर्ग और 6 आवर्त था मेंडलीव में। ठीक है। हाँ 8 होगा 8। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा दोस्त? प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो देखिए प्रोटॉन, चलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा इसका, देखिए 1.67 गुना 10 पे पावर -27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 पे पावर -27 किलोग्राम, यानी केवल जिस पे पावर होगा -27 समझ जाइए वही प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अगला देखिए ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन देखिए 13। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच, इससे पहले भी बोले थे ना, तो 2 ही होगा ना, वहाँ पे भी पहला लिखा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त। बोलता है फ्लोरीन की परमाणु संख्या, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9। कितना मिला? 9। परमाणु संख्या माने गिनती। ठीक है। कितना इसका हो गया? 9। पोटेशियम की परमाणु संख्या तो 19 है। तो संयोजकता क्या होगा दोस्त? तो यानी कि पोटेशियम हो गया परमाणु संख्या 19, तो 2 8 8। बाहर में जो होता है संयोजकता, बाहर में अगर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो जो बाहर में 1 2 3 4 है, ये सब त्याग करना आसान है। और जो त्याग करता हुआ धातु हो गए, बाहरी में 1 है, वैलेंसी 1, बाहर में 2, वैलेंसी 2, संयोजकता बोलते हैं। बाहर में 3, वैलेंसी 3 हो गया। ठीक है। चलिए दोस्त अगला है ऑक्सीजन का परमाणु भार, यानी कि द्रव्यमान बोल सकते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यानी कि इसका होता है 8, यानी गिनती कितने में होता है? 8 में। ठीक है। लेकिन इसका जो है ना परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान मोटा मोटी क्या होता है? दुगुना होता है। क्या करते हैं? दुगुना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना 8 है। ठीक है। 8 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? दुगुना होगा। ठीक है। दुगुना, तो 8 का दुगुना 16, ऑप्शन सी।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है, अगला प्रश्न आप लोग सामने हाजिर है दोस्त। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो आप देखिए ना, समूह ई आपका हो जाएगा 13 के तत्व है। नहीं बोरॉन नहीं, बैगन आलू गाजर इन थैला, समूह 13 के तत्व है। देखिए कार्बन, अगला देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन भी है और हाइड्रोजन से मिल गया तो क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है हाइड्रोकार्बन। कितने अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्त। हाँ, ओजोन का आणविक सूत्र, जो कि इससे पहले बताई हुई है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? समूह 14 के। कार्बन जो है ना आवर्त सारणी के कौन से तत्व है? तो समूह 14 के हैं, क्योंकि कार्तिक श्री गणेश शंकर पार्वती समूह 14 तत्व है। बोरॉन का परमाणु भार क्या होगा? तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बोरॉन 5 में है, कितना में है? 5 में। तो 5 है 2 गुना 10। कभी कभी आगे पीछे होता है, आगे होगा पीछे बहुत कम होगा, ठीक है। तो 5 में 10 और 1 समझो 11 हो जाएगा। बोरॉन का परमाणु भार कितने हो जाएगा? 11। बोरॉन का परमाणु भार 11। देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, यानी कि हाइड्रोजन से करते कर आएगा 20 मिल जाएगा, गिनती करिएगा तो। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग देख लिए किसका, तो हम लोग केमिस्ट्री का जो था, और जो है ना केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर देख लिए। इसी प्रकार से पहला दूसरा तीसरा भी आप लोग को मिल जाएगा, और जो भी जो है ना, और 5 जो चैप्टर है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।